मेरा नाम गौरी है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम मतलब स्टडी करते हैं और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम नोट्स बनाते हैं सारे, बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम उस टाइम पढ़ रहे होते हैं तो समझ आता है, और हम जब मतलब ये फैक्ट है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 60% याद रहता है, वो 40% चला जाता है। फिर हम दूसरे दिन या फिर बाद में जो रिवाइज करते हैं तो वो बहुत मतलब इरिटेट करता है कि मतलब इसी को हमने पढ़ा है फिर से रिवाइज यही करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना? मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिर से रिवाइज करना या फिर से उसको याद करना, तो इसके बारे में। थैंक यू सो मच। बैठ जाइए प्लीज। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये इनका क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, मेरे हिसाब से 70-80% लोग ऐसा फील करते होंगे, तो इनका भी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी है। जब आप ऐसी फीलिंग तब आती है आपको, एक हिंदी में लाइन है कि खुद मरने से स्वर्ग मिलता है, आप चाहें कि कोई दूसरा मर जाए आपकी जगह और आप स्वर्ग में चले जाएं तो ये संभव नहीं है। इस लाइन को कैसे रिलेट करना है कि जब आप नोट्स बनाती हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें और कुछ अपने थॉट्स और इमोशन, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं उससे रिलेटेड उस इंसिडेंट को उसमें आप इनकलकेट करने की कोशिश करिएगा। और तब आप देखेंगे कि अभी आप क्या कर रही हैं कि जो बुक में लिखा हुआ है उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेती हैं। ये हमारा टॉपिक है और ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस व्हिच कैन बी इनकलकेटेड एंड आई एम राइटिंग लाइक दिस। डोंट ट्राई टू डू लाइक दिस। ऐसा करोगे तो ऐसी ही फीलिंग आएगी आपको। आप कोशिश कीजिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है और उस कॉन्सेप्ट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कि सेम टू सेम आपने लिख दिया, 3 लाइन का जो डेफिनेशन है बुक में भी वही लिखा है और आपने वैसे ही लिख दिया, इतनी भी बड़ी गलती समय है, मान लो उतना लिख दिया, लेकिन उसके बाद एक काम और करना कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कोशिश ये करना कि आप क्या रियल एग्जांपल दे सकते हो जिससे उस कॉन्सेप्ट को, जैसे मियर एक्सपोजर टेक्निक में वो जो डाकिया वाला था वो एक फनी एग्जांपल था। अब आप मियर एक्सपोजर टेक्निक शायद हमेशा याद रखोगे, नहीं याद रहेगा तो कम से कम वो फनी एग्जांपल याद रहेगा। तो ऐसी ओरिजिनल चीजें लिखो। ऐसी चीजें कितने इंडिया में कितने ऐसे रियल एग्जांपल्स हैं, और ऐसा तभी आपको समझ में मतलब आप लिख पाओगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। तो नहीं ऐसा करोगे तो हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूं। आप जब कोई टॉपिक का नोट्स बना रही हैं तो उसमें कुछ अपने रियल एग्जांपल्स इंक्लूड करिए। अपने मतलब अपनी जिंदगी के बारे में नहीं लिखना है, आपके अंदर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में, उसको थोड़ा और पॉलिश कर लो, रिफ्रेश कर लो कहीं अलग अलग सोर्सेज से, और उसके बाद उस एग्जाम्पल को उसी कॉन्सेप्ट के साथ रख दीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर यदि आपने 5 बार या 6 बार भी उसको पढ़ा है तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है।